फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। पंकज त्रिपाठी ने आज वहां तक का सफर तय किया है जहां हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें कास्ट करना चाहते हैं, फिर वो मिर्जापुर के कालीन भैया हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान कुरैशी, फुकरे के पंडित जी हो या फिर स्त्री 2 के रुद्र भैया हो। एक्टिंग ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा पर भी उनकी इतनी अच्छी पकड़ है कि उनकी इस कला के भी लोग फैन हैं। स्त्री, चप्पल निकालो, हाथ में लो और भागो। इंस्टाग्राम पर शायद वो एक ऐसे इकलौते एक्टर होंगे जिनकी बायो हिंदी में लिखी हुई है, जहां लिखा हुआ है अभिनेता हिंदी सिनेमा। पंकज त्रिपाठी 2 नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं और बड़े बड़े सिनेमा हॉल में उनकी फिल्में लगा करती हैं, लेकिन जिन्होंने खुद पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म तब देखी थी जब उनके गांव के पास पहला थिएटर खुला था जिसका नाम था बसंत टॉकीज। यूं तो पंकज त्रिपाठी का सफर पटना, दिल्ली और मुंबई से होकर गुजरता है, लेकिन उनका ये सफर दरअसल शुरू होता है बिहार के गांव बेलसन से। वही गांव जहां बचपन में वो अपने छोटे से घर की खिड़की पर बैठे अपने सामने दुनिया को गुजरते देखा करते थे। गांव की सूखी नदी, उस नदी में भरते पानी की कल्पना और फिर बाढ़ में वाकई उफनती हुई नदी का नजारा। बचपन से ही शायद पंकज त्रिपाठी कल्पना और किस्से कहानियों के धनी रहे होंगे, जिसने उन्हें आज एक सफल और मशहूर कलाकार बना दिया। हमारे बाप दादा बताए हैं कि भगत सिंह 30 साल की उम्र में बलिदान दे दिए। एक अनकन्वेंशनल हीरो की बॉक्स ऑफिस पर सफलता की क्या कहानी है, आइए आपको बताते हैं। फिल्म कारोबार विशेषज्ञ गिरीश वानखेड़े ने बताया कि छोटे छोटे रोल करते हुए पंकज त्रिपाठी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। फुकरे की कामयाबी में उनका बहुत ही बड़ा हाथ था और OMG 2 की कॉमर्शियल सफलता में भी उनका ही सबसे बड़ा योगदान है। उनकी फिल्मी जगत को दिए योगदान के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकला एक ऐसा एक्टर जो कि बॉक्स ऑफिस और ऑफ बीट सिनेमा में संतुलन बनाने में सफल रहा है। बड़े बड़े सितारों के समकक्ष खड़े होकर वो अपना रुतबा दिखा चुके हैं और अब दौर ये आ गया है कि OTT पर उनकी कमाल की पकड़ बन चुकी है। ये पूरा गठजोड़ जबरदस्त है। हिंदी सिनेमा को इसी तरह के गैर पारंपरिक हीरो की जरूरत थी जो कि व्यावसायिक और दूसरी तरह की फिल्मों में फिट हो जाए। वहीं वापस दूध बिस्किट भिगो के खाना। पंकज त्रिपाठी 16 अक्टूबर 2004 में बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चले आए थे। इत्तेफाक ही था कि 2023 में जब वो करियर के 20वें साल का आगाज कर रहे थे तो उसके अगले ही दिन 17 अक्टूबर को उन्होंने फिल्म मिनी में टैक्सी ड्राइवर भानु के रोल के लिए अपना दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। पंकज के फैंस को साल 2004 में आई उनकी पहली हिंदी फिल्म रन तो याद ही होगी, जिसमें उनको क्रेडिट तक नहीं मिला था और वो विजय राज के साथ बहुत ही कम समय के लिए नजर आते हैं। जिसने ये फिल्म देखी होगी उसे कौवा बिरयानी वाले विजय राज तो याद होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो कैरेक्टर भी याद आता है जिसने कहा था कि अगर कौवा बिरयानी खाओगे तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। जी हाँ, ये कैरेक्टर था पंकज त्रिपाठी का। उनका ये कैरेक्टर काफी फेमस हुआ और तो और उनकी आवाज भी किसी और से डब कराई गई थी। पंकज जिंदगी में कई तजुर्बों से गुजरे हैं और शायद यही उनकी अदाकारी को काफी सहज बनाता है। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार नम्रता जोशी कहती हैं कि पंकज त्रिपाठी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिस सरलता और सहजता से वो किरदार के साथ एक हो जाते हैं उनमें एक अनोखी स्थिरता है। वो कभी भागते हुए नजर नहीं आते, वो अपने किरदार के साथ उस लम्हे में जीते हुए नजर आते हैं। उनकी जिंदगी पर एक नजर डालें तो गांव में वो एक समारोह में पंडित का काम भी कर चुके हैं। पटना में फिर वो लड़का मेडिकल की पढ़ाई करने आता है, लेकिन छात्र राजनीति में चला जाता है और फिर वही छात्र पटना में 2 साल तक एक होटल में काम करता है
और हर तरह के कॉन्टिनेंटल व्यंजन बनाने में महारत हासिल करता है। इनकी जिंदगी में असल ट्विस्ट तब आता है जब पटना में रहते हुए उन्हें थिएटर का चस्का लगा। पंकज त्रिपाठी के चाहने वाले पटना के कालिदास रंगालय का शुक्रिया अदा कर सकते हैं या फिर लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अंधा कुआं का, जिसने पंकज त्रिपाठी पर गहरा असर डाला। पहली बार उन्हें भीष्म साहनी की कहानी पर बने नाटक में चोर का रोल मिला था, जिसकी स्थानीय प्रेस में काफी वाहवाही भी हुई थी। ओ माई गॉड 2 में एक छोटे से कस्बे में बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने के लिए कोर्ट में केस लड़ता कांति शरण मुदगल हो, फिल्म न्यूटन का नरम गरम मिजाज वाला असिस्टेंट कमांडेंट आत्मा सिंह हो, या फिर फिल्म स्त्री में लाइब्रेरी वाले रुद्र भैया हो, या फिर अपनी ही नवजात बच्ची को जिंदा गाड़ देने वाला गुड़गांव का कहरी सिंह हो, या मसान का मामूली सा रेल कर्मचारी साध्या। पंकज त्रिपाठी ने अपने अद्भुत किरदारों की एक लंबी फहरिस्त निभाई है। पंकज त्रिपाठी की बिना कोशिश वाली एक्टिंग की एक मिसाल फिल्म मसान में मिलती है, जहां वो अपनी सह कर्मचारी देवी यानी ऋचा चड्ढा को खीर देते हैं और कहते हैं, जो खीर नहीं खाया उसने मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। इस पर ऋचा चड्ढा पूछती हैं कि क्या आप अकेले रहते हैं? तो पंकज बड़ी सादगी से कहते हैं, नहीं, हम पिताजी के साथ रहते हैं। एक्टिंग की प्रक्रिया को हाव भाव और इमोशन के जरिए नहीं बल्कि खाने के जरिए समझाने वाले शायद वो पहले कलाकार होंगे। अपने एक इंटरव्यू में वो कई बार कहते हैं कि बस मात्रा का खेल है। परफेक्ट डिश बनाने के लिए आपको सही मात्रा में नमक और दूसरी सामग्री डालनी चाहिए ताकि खाना न ज्यादा पका हो न कम। इसी तरह एक्टिंग में भी आपको सही मात्रा में इमोशन डालना होता है ताकि न वो ओवर एक्टिंग लगे न ही अंडर एक्टिंग। एक एक्टर के तौर पर अपनी सफलता का श्रेय पंकज किताबों को भी दिया करते हैं। जब पंकज अपनी पत्नी के साथ पटना से बॉम्बे आए थे तो वो अपने साथ बहुत सारी किताबें अपने सपनों के शहर में लाए थे। पंकज उन अभिनेताओं में से हैं जिनकी इंटरव्यू की बातों में लेखकों, किताबों, कविताओं का जिक्र लगातार होता रहता है। पंकज त्रिपाठी की कॉमिक टाइम बहुत ही अच्छी है, लेकिन जब वो भाई का, बाहुबली का या फिर गैंगस्टर का रोल कर रहे होते हैं तो रोल के हिसाब से उनका लाउड होना दिखाई नहीं देता। वहीं फिल्म समीक्षक नम्रता जोशी की राय थोड़ी अलग है। वो कहती हैं, हर एक्टर का काम करने का अपना एक स्टाइल होता है, लेकिन ये किसी एक्टर को कम प्रतिभावान नहीं बना देता। इसका वास्ता किरदार गढ़ने वाले निर्देशकों से ज्यादा है। जैसे अमर कौशिक स्त्री में उनकी कॉमिक टाइमिंग को बाहर लेकर आए। वैसे सफलता की बात करें तो इस मकाम तक पहुंचने में पंकज को काफी समय लगा। एक्टिंग शुरू करने के करीब 9 साल बाद उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिला था। 2 बार तो NSD परीक्षा में फेल भी हुए थे और मुंबई आने के कोई 8 साल बाद फिल्मों में इन्हें ब्रेक मिला था। इस बीच वो टीवी सीरियल करते रहे और इसी दौरान उन्हें ओमकारा, रावण, मिथ्या जैसी फिल्मों में छोटे रोल करने को मिले। इसी दौरान उन्होंने विज्ञापन भी किए। कई सालों के इंतजार के बाद साल 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्हें सुल्तान कुरैशी से पहचान मिली। उस रोल के ऑडिशन में भी पहले अनुराग कश्यप ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। वासेपुर से फिल्मों का सिलसिला चल निकला तो पिछले कुछ सालों में वो OTT के सरताज भी कहलाने लगे हैं, चाहे वो सेक्रेड गेम्स हो, क्रिमिनल जस्टिस हो या फिर मिर्जापुर। अब 1,500 में AK-47 चाहिए तुमको। उनकी एक फिल्म है माजी, जो कि साल 2013 में आई थी। इसमें वो एक कातिल और बलात्कारी का रोल करते हैं, जो पुलिस स्टेशन में बैठकर बहुत ही ठंडे तरीके से बता रहा है कि उसने कितने निर्ममता से कत्ल किया है। दर्शक को चौंका देने की यही काबिलियत एक एक्टर की ताकत होती है। आप दोनों ना मोट के बिस्तरे लगा के उस पर सोना। निजी जिंदगी की बात करें तो संघर्ष के दिनों में पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला ने उनका बखूबी साथ दिया और ये साथ उन दिनों का भी था जब वो टीचर का काम किया करती थी और पंकज त्रिपाठी अपनी किस्मत ही आजमा रहे थे। और अब आने वाले वक्त में पंकज त्रिपाठी को एक ऐसे रोल में देखा जाएगा जो कि एक ऐसा शख्स होता है
जिसकी यही तमन्ना थी कि वो प्रेम विवाह करेगा। ऐसे में क्राइम, कॉमेडी, ड्रामा से इतर एक सुंदर लव स्टोरी में उन्हें देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ये शायद एक परफेक्ट लव स्टोरी होगी। तो ये थी बॉलीवुड जगत से ओटीटी प्लेटफॉर्म तक की सरताज पंकज त्रिपाठी की एक छोटी सी कहानी। अगर आप भी अपने फेवरेट स्टार के बारे में कुछ दिलचस्प बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित